सर्वेभ्यो नमांसि। रसगंगाधरव्याख्यानमालायाः अग्रिमम् उपाख्यानं सम्प्रति प्रस्तोतुम् उपस्थितोऽस्मि। एतावत्पर्यन्तं पण्डितराजजगन्नाथेन रसगंगाधरे स्वकीयम् उत्तमोत्तमकाव्यस्य उदाहरणं निरूप्य तत् सम्यक्तया प्रतिपाद्य तत्पश्चात् समकालिकैः अप्पयदीक्षितैः चित्रमीमांसायां प्राचीनालङ्कारिकैः उक्तस्य उदाहरणस्यैव अनुवादं विधाय येन प्रकारेण निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरः इत्यस्मिन् सुप्रसिद्धे श्लोके व्यङ्ग्यत्वं प्रतिपादितम्, उत्तमकाव्यत्वं च निरूपितं। तत् उत्तमकाव्यत्वनिरूपप्रकारे अस्ति दोषद्वयम् इति पण्डितराजः प्रतिपादयति। तत्र तावत् अस्ति कारणद्वयम्। येन प्रकारेण अप्पयदीक्षितैः निःशेषच्युते इत्यादि श्लोके उत्तमकाव्यत्वं ध्वनित्वं प्रतिष्ठापितं प्रतिपादितं, तत्र अस्ति दोषद्वयम्। तत्र आद्यो हेतुः प्राचीनसकलालङ्कारिकग्रन्थविरुद्धत्वं, द्वितीयो हेतुः उपपत्तिविरोधम् इति। तत्र प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्धत्वं यो हेतुः विद्यते तस्य हेतोः विवरणं प्रतिपादनम् अनुसन्धानं च अस्माभिः कृतं। सम्प्रति उपपत्तिविरोधोऽपि कथं जायते इति प्रतिपादयति पण्डितराजः। तदुक्तम्। अथ तटादिघटितत्वेऽपि न निःशेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारण्यं। तत्र प्रायः प्राचीनसकलालङ्कारिकग्रन्थविरुद्धत्वहेतुप्रस्तुते साधारण्य असाधारण्यौ विषयौ स्वीकृत्यैव तत्र प्रतिपादनं पण्डितराजेन कृतम्। अप्पयदीक्षितैः उच्यते यत् असाधारणम् एते विषयाः इति। असाधारणत्वेन वापीस्नानादिविषयाः अस्मिन् श्लोके पठिताः इति अप्पयदीक्षितानां मतमिति पण्डितराजः आह। किन्तु असाधारण्यं न कस्यापि आलङ्कारिक आचार्यस्य अभिमतं विद्यते। तस्मात् साधारण्यमेव अस्माकम् अभिमतं। तदर्थं यदा पण्डितराजेन प्रतिपादितं यत् भवदुक्तरीत्या असाधारण्यं सम्पद्यते, असाधारण्यं च अस्माभिः नाभीष्टम् इति, तत्परिहर्तुकामेन केनचित् पूर्वपक्षिणा इदमुक्तं यत् तटादिघटितत्वेऽपि तटादिविषयाः ये असाधारणतया प्रतिपाद्यन्ते अथवा तटादिविषयाः ये व्यक्ताः भविष्यन्ति तत्सिद्धौ अपि निःशेषेत्यादिवाक्यार्थानां न असाधारण्यम्। इदम् अस्माभिरपि स्वीक्रियते यत् निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम् इत्यादि वाक्यकथनादेव तत्र तटग्रहणं भविष्यति इति अस्माकमपि नाभिमतम् इति पूर्वपक्षी आह। किमर्थम् इति चेत् कथ्यते सलिलार्द्रवसनकरणकप्रोञ्छनादयापि तत्सम्भवात्। आर्द्रवस्त्रं यद्विद्यते, आर्द्रवस्त्रेण यदा शरीरस्य स्वच्छता क्रियते तदापि प्रोञ्छनादिकं यदा क्रियते तदापि एतत् निर्मृष्टरागोधरः, च्युतचन्दनं स्तनतटम् एताः अवस्थाः तदापि सम्भवन्ति। तस्मात् न तत्र निःशेषच्युते इत्यादि वाक्यार्थानाम् असाधारण्यम्। अत एव उक्तं तटादिघटितत्वेऽपि यद्यपि निःशेषच्युते इत्यादिना तटादि अर्थाः सम्भवन्ति तथापि न तेषाम् असाधारण्यम्। अर्थात् निःशेष इत्यादि यत् कारणं प्रतिपादितं श्लोके तेनैव कारणेन स्तनतटादि अर्थाः प्रतिपाद्यन्ते इति तु नास्ति। यतोहि तादृशस्तनतटादयः अर्थाः, चन्दनच्यवनादयः अर्थाः
निर्मृष्टरागाः अधराः इत्यादयः अर्थाः ये श्लोके प्रतिपादिताः ते अर्थाः सलिलार्द्रवसनकरणकप्रोञ्छनादितापि सम्भवन्ति इति हेतोः न तेषाम् असाधारण्यम् अस्माकम् अभिमतं वृथा भवता पंडितराजेन वयं दूषिताः इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। तो पूर्वपक्षी ये कह रहे हैं कि पंडितराज जो कह रहे थे कि अभय दीक्षित जी के द्वारा जो कथित है, जो उदाहरण का जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर प्रतिपादन किया है, उस प्रकार में एक असाधारण्य प्रतीत हो रहा है और असाधारण्य कदापि हमें अभीष्ट नहीं है, क्योंकि उसका असाधारण्यस्य व्याप्त्यपरपर्यायस्य असाधारण्यम नाम व्याप्तिः और व्याप्तेः अनुमानस्य अनुकूलत्वं व्यक्तेः अर्थात व्यंजनायाः प्रतिकूलत्वम् इति शास्त्रे सिद्धांतितम्। और हम यहाँ पर व्यंजना की सिद्धि के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये ध्वनि सिद्धि इस प्रकार से करना है और ध्वनि की सिद्धि करने के दौरान उस संपूर्ण प्रक्रिया में कुतः अपि कुत्रापि अनुमानस्य वा अनुमानखण्डस्य वा अनुमानपरामर्शस्य वा कुत्रापि कुतोपि प्रवेशः वर्जितः इत्यर्थः। अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा ध्वनिकाव्य का सिद्धि की जाती है उस प्रक्रिया में कहीं अनुमान का आस्पद नहीं है, अवकाश नहीं है, ना तो अनुमान के अंगीभूत जितने भी विषय है, परामर्श हो, पक्षधर्मता, ज्ञान हो, व्याप्ति हो, इनका भी वहाँ पर अवकाश नहीं है। किंतु जैसे ही आप असाधारण्य की बात छेड़ देते हैं तो असाधारण्य कहने से वहाँ पर एक व्याप्ति, असाधारण्यम नाम व्याप्ति ही, व्याप्ति का धर्म जो है यहाँ पर आ जाएगा और व्याप्ति ध्वनि में बैठता नहीं है। व्यक्ति प्रतिकूलत्वम अस्ति व्याप्तेः अनुमानानुकूलत्वम, अनुमानं प्रति तस्य अनुकूलता विद्यते व्याप्तेः, किन्तु व्यंजनां प्रति तस्याः प्रतिकूलत्वम् इति हेतोः प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्धत्वं पंडितराजेन प्रतिपादितम्। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि हमने तो असाधारण्य कहा ही नहीं, उसको असाधारण्य मत मानिए, क्योंकि जिस प्रकार से निशेष इत्यादि से स्तनतट इत्यादि अर्थों का बोध हो रहा है वो तो वहाँ पर ये नहीं है कि निशेषच्युत होने से ही वहाँ इस अर्थ का अवबोध हो रहा है। यतो ही सलिलार्द्रवसनकरणक प्रोञ्छनादिनापि तत्संभवात्। आर्द्र वस्त्र से जलक्लिन्न वस्त्र से अगर हम शरीर को पोंछते हैं तब भी ये सब होने की संभावना रहता है, ये तो हम भी मानते हैं। इसलिए यहाँ पर असाधारण्य तो हमें भी अभीष्ट नहीं है। निशेषच्युत चंदनम इत्यादि वाक्यार्थानाम इन वाक्यों से जो अर्थ निकल के आ रहा है, इन वाक्यार्थों का असाधारण्य हमें भी अभीष्ट नहीं है इति पूर्वपक्षी यदि कथयति इति चेत तर्हि, तो पंडितराज फिर से प्रश्न उठाते हैं, तर्हि आपने वापी स्नान व्यावर्तनं किमर्थं कृतम्? पश्यन्तु अत्र अपयदीक्षितैः कथितम् उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिः इति अन्यथा सिद्धिपरिहाराय निःशेषग्रहणम्। तो अन्यथा सिद्धिपरिहाराय निःशेषग्रहणम् इति कथनेनैव असाधारण्यं प्रतीयते खलु। अन्यथा सिद्धिः अस्माकम् अभीष्टमत्र, अनन्यथा सिद्धं चेत् तत्तु व्याप्तिः एव भवति। तस्मात् यदा तैः कथितम् अन्यथा सिद्धिपरिहारायैव निःशेषग्रहणं कृतं तस्मात् चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावर्तनं कृतम् इति। इत्थं स्नानसाधारण्यव्यावर्तनं भवद्भिः आचरितं खलु। पंडितराजस्य अभिप्रायः एवं विद्यते अपैदीक्षितानां प्रति। स्नानव्यावर्तनं भवद्भिः कृतं। यदि सम्प्रति भवद्भिरुच्यते यत् निःशेषेत्यादि वाक्यार्थानाम् असाधारण्यं नास्ति, निःशेषच्युतचन्दनम् इत्यादि वाक्यार्थेभ्यः ये तटादि घटनाः ज्ञायन्ते, तटाद्यर्थाः ये ज्ञायन्ते,
ते च तटाद्यर्थाः न केवलं निशेषेत्यादि वाक्यार्थेनैव ज्ञायन्ते अपि तु सलिलार्द्रवसनकर्णकप्रोञ्छनादिनापि ज्ञायन्ते। तस्मात् तेषां न असाधारण्यम् इति चेत् कथ्यते तर्हि किमर्थं भवद्भिः तत्र पूर्वं प्रतिपादितं वापि स्नानव्यावर्तनमिति। स्नानव्यावृत्तिद्वारा इति तु कथितं खलु, भवता एव कथितं ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावर्तनम् इति तु कथितं। स्नानसाधारण्यव्यावर्तनेन हेतुना संभोगचिह्नोद्घाटनाय तटग्रहणं। संभोगचिह्नस्य उद्घाटनाय, संभोगचिह्नं ज्ञापयितुं तटस्य ग्रहणं कृतं। तत्र केवलं संभोगचिह्नोद्घाटनाय एव तटस्य ग्रहणं न कृतं। निशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम् इत्यत्र तटशब्दस्य ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् तत्र अप्पयदीक्षितानाम् अभिप्रायं विद्यते न केवलं संभोगचिह्नोद्घाटनाय अपि तु स्नानसाधारण्यव्यावर्तनेन इति। चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावर्तनेन, चन्दनच्युतिः स्नानसाधारणेऽपि भवति, तन्निवर्तनद्वारा संभोगचिह्नमुद्घाटयति इति कथितम्। इदानीं भवद्भिरुच्यते यत् असाधारण्यम् अस्माभिः अपि न अपेक्षितमिति, तत् कथं सङ्गच्छते? वापी स्नानव्यावर्तनेन कः पुरुषार्थः? तर्हि किमर्थं भवद्भिः पूर्वं प्रतिपादितं वापी स्नानव्यावर्तनेन इति किमर्थं कथितं? तो इसीलिए पंडित राज कहते हैं कि एकत्र एक विषय में जब अनैकांतिकत्वस्य इव, एक विषय में जो अनैकांतिक होता है उसी प्रकार बहुषु अनैकांतिकतायाः अपि ज्ञातायाः, बहुत सारे विषयों में जो अनैकांतिक है उसको भी अनुमिति प्रतिकूलत्वाद व्यक्त्य प्रतिकूलत्वाच्च अनैकांतिकत्वं हेतु दोषः। ठीक, तो अनैकांतिकत्वं तो हेतु का दोष माना जाता है, अतः अनुमान के लिए वो प्रतिकूल बनता है और व्यक्ति के लिए अर्थात व्यंजना के लिए तो वो अनुकूल है। तो इसीलिए कहा अनैकांतिकत्वं व्यंजनायां न दोषः, अनुमाने तो दोष एव नास्ति तत्र कश्चन संदेहः। तस्मात् यथा एकत्र अस्माभिः पूर्वमेव प्रतिपादितं प्राचीनालङ्कारिकाणां मतमेव तत्र उपस्थापितं भ्रमधार्मिकविश्रब्धः इत्यस्मिन् श्लोके यथा मम्मटेन अनैकान्तिकत्वस्य व्यक्ति अप्रतिकूलत्वं स्वीकृतं, तत्तु प्रागेव प्रतिपादितम् अस्माभिः, तेनैव ज्ञायते यत् अनैकान्तिकत्वं व्यञ्जनायां न दोषः इति। यदा एकत्र अनैकान्तिकत्वस्य व्यक्त्यप्रतिकूलत्वं प्रतिपादितं तर्हि अन्यत्रापि बहुषु स्थलेषु अपि अनैकान्तिकतायाः तावत् व्यक्त्यप्रतिकूलत्वमेव ज्ञातव्यं खलु इति। एवं रीत्या तत्र येन केनापि प्रकारेण भवत् उक्तवाक्ये असाधारण्यं यत् प्रतीयते, निशेषच्युतादिवाक्यानाम् असाधारण्यं यत् प्रतीयमानं विद्यते, तस्य निराकरणं कथमपि कर्तुं न शक्यते इति पंडितराजस्य अभिप्रायः। जो भी तर्क हम लगाएंगे इसके बावजूद भी जो असाधारण्य का प्रतीति यहाँ पर आपके वाक्यों से हो रहा है, इस असाधारण्य का प्रतीति आप नहीं रोक सकते हैं, इस असाधारण्य को आप रोक नहीं सकते हैं। तस्मात् असाधारण्यं तु भवद्वाक्येषु विद्यत एव। असाधारण्यं विद्यते चेत् प्राचीनग्रन्थविरोधस्फुट एव। इदानीम् एवं प्राचीनग्रन्थविरोधस्य स्फुटत्वं सम्यक्तया प्रतिपाद्य सम्प्रति उपपत्तिविरोधं प्रतिपादयति। जिस प्रकार उपपत्ति होनी चाहिए उस प्रकार का उपपत्ति भी नहीं हो रहा है। तो दो हेतु पहले पंडितराज ने दिया था कि चित्रमीमांसा में जिस प्रकार से अप्पय दीक्षित जी ने निशेषच्युतचंदनम इति श्लोक का जो व्याख्यान किया है उसमें दो दोष है। तो पहला दोष है प्राचीन सकल ग्रंथ विरुद्धत्वम, प्राचीन सभी अलंकार ग्रंथों के सिद्धांत के विरुद्ध है आपका कथन, उसका प्रतिपादन तो सम्यक्तया कृतम। साक्षात् मम्मटस्य वाक्येन एव विरोधः स्फुटीकृतः पंडितराजेन। तत्पश्चात् उपपत्तिविरोधोऽपि विद्यते। कथम् उपपत्तिविरोधः तदिदानीं प्रतिपाद्यते। उक्तम् अपि च अत्र हि तदन्तिकमेव रन्तुङ्गतासि इति व्यङ्ग्यशरीरे, इदमेव व्यङ्ग्यशरीरम् अत्र प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते। तदन्तिकमेव रन्तुङ्गतासि इति प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते इति खलु मम्मटस्य वृत्तिः।
मम्मट ने अपने वृत्ति में इस श्लोक के नीचे इन्हीं वाक्यों का प्रयोग किया है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। तस्मात् तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते, तस्मात् तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति अत्र व्यङ्ग्यशरीरम्, इदमेव व्यङ्ग्यशरीरम्, अस्मिन् व्यङ्ग्यशरीरे अस्ति घटकद्वयम्। ठीक है, तो वो पंडितराज कहते हैं अत्र ही तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति व्यङ्ग्यशरीरे अस्ति घटकद्वयं, द्वयं घटकं के कौ तौ इति चेत् तदन्तिकगमनम्, अधमस्य नायकस्य समीपे गमनम् इति एकः अंशः, रमणरूपफलांशः, रमणः प्रियतमः, मदीयः प्रियतमः इति द्वितीयः अंशः। एवं तस्य समीपगमनम् इति एक अंश है, उसके समीप जाना करके एक अंश वहाँ व्यंग्य के अंश में, व्यंग्य शरीर में एक अंश उसके समीप में जाना है, और दूसरा है रमण रूप फल, उसके समीप जाने से ही यहाँ बात नहीं हो रहा है, उसको भी इसने प्राप्त किया है, उसके साथ इसने संभोग किया है। जो ये दूसरा भाग है ये व्यंग्य से ही प्रतीत हो रहा है, दोनों के दोनों अंश व्यंग्य से प्रतीत होते हैं इति सिद्धांतः, आलंकारिक सिद्धांतः पंडितराज ऐसे ही प्रतिपादन करते हैं आगे। किंतु इस प्रकार का उपपत्ति अप्पय दीक्षित जी के द्वारा जो व्याख्यान की गई है, उस व्याख्यान में इस प्रकार की उपपत्ति असंभव है। यह प्रतिपादन करने के लिए पंडितराज अब आगे कहते हैं तत्र तावत् तदंतिकं गतासी इति अंशस्य, उसके समीप तुम गई थी, तदंतिकं गतासी, अंतिकम अर्थात समीपम, तदंतिकं गतासी इत्यंशस्य व्यंग्य इति अंशस्य अर्थात व्यंग्यांशस्य त्वन्मते भवदुक्तरीतौ व्यंग्यत्वं दुरुपपादम। इसका व्यंग्यत्व हम प्रतिपादन कर ही नहीं सकते हैं आपके हिसाब से। क्यों? क्योंकि त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निशेषेत्यादि प्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापि स्नाने बाधितत्वात्। क्योंकि जो भी विशेषण वाक्य है, निशेष च्युत चंदनम इत्यादि इत्यादि जो विशेषण हैं, इन सब से जो प्रतिपाद्य अर्थ है वो तो वाच्यार्थ है। वो वाच्यार्थ में क्या हो रहा है, वापी स्नाने वाच्यार्थ है, वो सब वापी स्नान को ही वाच्यार्थ मान रहे हैं, और उस वापी स्नाने वाच्यार्थे बाधितत्वात्, ये सभी वाक्यार्थ जितने भी आ रहा है, निशेष च्युत चंदनम इत्यादि इत्यादि, ये सब वाच्यार्थभूत जो वापी स्नान है, उस वाच्यार्थभूत वापी स्नान में बाधित हो रहे हैं, मुख्यार्थ बाध हो रहा है वहाँ पर। तो मुख्यार्थ बाध है तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनाद अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया इति उक्तं खलु, तस्मात् मुख्यार्थस्य बाधः अत्र प्रदर्शितः। पश्चात् किं भवति, वाच्यकक्षागत प्रधानवाक्यार्थीभूत विधिनिषेध प्रतिपादकाभ्यां गता न गता इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः। यहाँ पर तदन्तिकगमनम् इत्यत्र तत्समीपे गमनम् इति अर्थः अवभासनीयः, ये अर्थ हमें प्रतीत होना है। तो अप्पय दीक्षित जी के द्वारा जिस प्रकार से इस श्लोक का व्याख्या की गई है, तो उसके स्वरूप में अगर हम देखते हैं, उस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर वापी स्नान रूप वाच्यार्थ में ये जितने भी निशेष च्युत चंदन है, ये सब वाक्यार्थ जो है ये सब बाधित हो रहे हैं। क्योंकि प्रमुख वाक्यार्थ में, मुख्यार्थ में वाच्यकक्षागत प्रधान वाक्यार्थीभूत जो विधि है, उसमें ये सब बाधित होने के वजह से गतासी इति वाक्य जो है वो विपरीत लक्षणया न गतासी इति अर्थ का बोधन करा रहा है, और न गतासी इति वाक्य जो है वो विपरीत लक्षणया गतासी इति वाक्य का बोधन करा रहा है। ये उनका कहने का तात्पर्य हुआ। तो कथम इति चेत अत्र बाधितत्वादित्यनेन विशेषणवाक्यार्थान्वयबोधं लक्षणामूलम् उपदर्शयति। यहाँ जो प्रति तदंतिक गमन रूप जो व्यंग्यांश है, वो आप व्यंग्यांश नहीं कह सकते हैं उसको। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आपके हिसाब से तो वो लक्षणा से ही प्रतीत हो रहा है, और लक्षणा से जो अर्थ प्रतीत हो रहा है उसको आप जबरदस्ती व्यंग्यांश कह नहीं सकते हैं। कथम
इति चेत वापीं स्नातुमितो गतासि इति मुख्यार्थ है। ये वाच्यार्थ है, श्लोक में उपादान किया गया है, इसमें इसका उपादान किया गया है, शब्दतः उपादान किया गया है। तो वापीं स्नातुमितो गतासि इत्यनेन मुख्यार्थान्वय बाधमूलिकया विपरीतलक्षणया वापीं स्नातुमितो गतासि इत्यत्र ये तो प्रधान वाक्य है, वाच्यार्थ है, पर इस वाच्यार्थ में बाधक है। आपको बाधा कैसे समझ में आया? बाधा निशेष च्युतचंदनम स्तनतटम इत्यादि कहने से जो है इन वाक्यार्थों से इस मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई। तो मुख्यार्थ में जब बाधा हुई तो विपरीत लक्षणा से जो है न गतासि इति अर्थः प्रतीयते। तस्य अधमस्य अन्तिकं न गतासि, तस्य अधमस्य अन्तिकं न गतासि, न पुनस्तस्य अधमस्य अन्तिकम् इति अपरार्थः खलु तस्य वाक्यस्य। वापीं स्नातुमितो गतासि, गतासि न पुनस्तस्य अधमस्य अन्तिकम्। एकमेव वाक्यं भिन्नप्रकारेण वक्तुं शक्यते। वापीं स्नातुमितो गतासि इति विधिपरकं वाक्यं निषेधपरतया पर्यवस्यति, विपरीतलक्षणया पर्यवस्यति। न पुनस्तस्य अधमस्यान्तिकं, गतासि न पुनस्तस्य अधमस्यान्तिकं, पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकं न गतासि इति प्रमुखं वाक्यं संजातं। यही वाक्यार्थ हुआ, यही प्रधान वाक्य हुआ। न गतासि इत्यनेन च तथैव लक्षणया, अत्रापि लक्षणा भवति। लक्षणया यतोहि यदि न गतासि इत्येव वाच्यार्थश्चेत् तर्हि एतत् सर्वं कथं संजातं? तस्याधमस्य अन्तिकं न गतासि, पुलकिता तन्वी तवेयन्तनुः इत्यादि इत्यादि कथं संजातम् इति कृत्वा तत्र न गतासि इति प्रधाने वाक्यार्थे बाधः उत्पद्यते। मुख्यार्थबाधत्वात् तत्र पुनः विपरीतलक्षणया गतासि इत्येव अर्थः ज्ञायते। एवं व्यञ्जना कर्तुं न शक्यते। अत्र चाहे वो गतासि तदन्तिकं गतासि इति हो या तदन्तिकं न गतासि इति निषेध हो, चाहे वो विधि हो या निषेध हो, दोनों विपरीत लक्षणया लक्षणा से ही हमको प्रतीत हो जाता है आपके कथन से। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया ना कि ये विशेषण वाक्यार्थानां निशेषे इत्यादि प्रतिपाद्यानां बाधितत्वं, कुत्र बाधितत्वं? वाच्यार्थे वापी स्नाने बाधितत्वं। ये सब उस वापी स्नान व्यावर्तनम कह दिया आपने, वापी स्नान का व्यावर्तन कर रहे हैं। ये जितने भी विशेषण वाक्यार्थ है ये सब वापी स्नान का व्यावर्तन कर रहे हैं। इति कह देने से ही एवं रीत्या कथनेनैव इदं ज्ञायते यत् अत्र मुख्यार्थस्य बाधः अनेन प्रकारेण भवति इति। मुख्यार्थबाधे सति अन्योर्थो लक्ष्यते। यो अन्योर्थो लक्ष्यते सः यदि मुख्यार्थः गतासि इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् तर्हि लक्ष्यार्थः न गतासि इति भवति। यदि तस्याधमस्य अन्तिकं न गतासि इति मुख्यार्थः स्वीक्रियते चेत् तस्याधमस्य अन्तिकमेव गतासि इति विपरीतलक्षणया ज्ञायते इति। तस्माद्धेतोः व्यङ्ग्यशरीरे ये यत् घटकद्वयम् अस्माभिः सिद्धान्तितं तत्र प्रथमस्य घटकस्य तदुक्तरीत्या प्रतिपादनम असंभवम इत्यर्थः। जो व्यंग्य शरीर में जो दो घटक बताए गए हैं उसमें से पहले घटक है तदंतिक गमनम। ये तदंतिक गमनम रूपः यह अर्थः, इसका ये जो अर्थ है ये कदापि आपके प्रकार से संभव ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि आपके यहाँ तदंतिक गमनम इत्याकारकः अर्थः लक्षणया एव प्रतिपाद्यते इति अभिप्रायः। नहीं मुख्यार्थबाधेन उन्मीलिते अर्थे व्यक्तिवेद्यता उचिता। तो ये सिद्धांत है। पंडितराज कहते हैं कि जिस अर्थ को मुख्यार्थ बाधित करते हुए उसका उन्मीलन किया है उसको हमने जाना है। जिस यस्यार्थस्य प्रतीति उन्मीलनम अर्थात प्रतीति यस्यार्थस्य प्रतीति मुख्यार्थबाधद्वारेण संजातं तस्यार्थस्य साक्षात् मुख्यार्थबाधेन मुख्यार्थ संयोगेन च यो अर्थः प्रतीयते, यो अर्थः प्रतीतः तस्यार्थस्य व्यञ्जनया अपि ज्ञानं संभवति इति कथनम् अनुचितम्। लक्षणा मूल व्यंग्य को नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर लक्षणा मूल होता है, लक्षणा से भिन्न होता है व्यंग्य। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो लक्ष्यार्थ है साक्षात् लक्षणया यो अर्थः प्रतीतः साक्षाल्लक्षणया प्रतीतस्यार्थस्य व्यञ्जनया एव संभवति, व्यञ्जनया एव सोऽपि अर्थः ज्ञातुं शक्यते इति वक्तुं न शक्यते।
यतो हि अस्माकं कृते अत्र लक्षणा एव नास्ति। अस्मिन् पद्ये सिद्धान्तपक्षे लक्षणा नास्ति, अपि तु तदन्तिकगमनं यद्विद्यते, तदन्तिकगमनरूपः यः व्यङ्ग्यशरीरस्य प्रथमः अंशः विद्यते स तु व्यञ्जनया एव ज्ञायते। तस्मात् नास्ति अस्माकं पक्षे कापि हानिः इति अभिप्रायः। तस्मात् न हि मुख्यार्थबाधेन उन्मीलिते अर्थे व्यक्तिवेद्यता उचिता। कथम् इति चेत् उदाहरणमेकं प्रदर्श्यते। यथा अहो पूर्णं सरो यत्र लुठन्तस्नान्ति मानवाः। अत्र लुठन्तः इति तु विशेषणं दत्तं मानवानां कृते इत्यत्र कर्तृविशेषण अनुपपत्त्यधीन उल्लासे पूर्णत्वाभावे। मानवाः लुठन्तः इत्यत्र लुठन्तः मानवाः इति, लुठन्तः इति तु मानवानां विशेषणं। लुठन्तः अर्थात् इतस्ततः भ्रममाणानाम् इत्यर्थः। यदि सरः पूर्णं भवति चेत, यदि सरोवर पूर्ण होता है, पानी से भरा हुआ है, तो लुठनम कथम संभवति? इधर उधर टहलना कैसे होगा? पानी में टहल नहीं सकते हैं। तो लुठन्तः इति विशेषणं कर्तरि दत्तं खलु, कर्तॄणां प्रति दत्तम्। अत्र कर्तारः मानवाः इति। मानवाः कीदृशाः मानवाः इति चेत् लुठन्तः मानवाः पूर्णं सरः, अहो पूर्णं सरः। अरे देखिए ये सरोवर कितना पूर्ण है, इतना पूर्ण है कि मानवाः लुठन्तः स्नान्ति अथवा लुठन्तः मानवाः स्नान्ति। जिस सरोवर में मनुष्य जो है, सामान्य लोग इधर उधर घूमते फिरते जो है स्नान कर रहे हैं, इतना पूर्ण है। तो ऐसे कह देने से यहाँ विपरीत लक्षण या अपूर्णत्वं द्योत्यते। पूर्णत्वाभावे कर्तृविशेषण अनुपपत्यधीनोल्लासे स्नानकर्तॄणां मानवानां लुठन्तः इति विशेषणस्य सरः पूर्णत्वे अनुपपत्तिः। यतो हि यदि लुठन्ति चेत्, यदि लुठन्तः सन्ति मानवाः, तर्हि कथं तत्र पूर्णत्वं सरसः? अगर इधर उधर घूम रहे हैं लोग तो सरोवर पूर्ण कैसे होगा? अगर सरोवर पूर्ण है तो मानव इधर उधर टहल नहीं सकते हैं, तैर सकते हैं। यहाँ पर तो पद का प्रयोग किया गया है लुठन्तः इति। तस्मात् स्नानकर्तॄणां मानवानां लुठन्तः इति विशेषणस्य सरः पूर्णत्वे अनुपपत्तिः। यदि सरसः पूर्णत्वं चेत् तर्हि लुठन्तः इति विशेषणम् अनुपपन्नं भवति। ततश्च विपरीतलक्षणया अत्र विशेषणस्य अनुपपत्तिः न कार्या, तस्य उपपत्तिः कथं क्रियते इति चेत् विपरीतलक्षणया पूर्णत्वाभावे साधिते। अब जब तक हम इसको पूर्ण शब्द को उसके विपरीत लक्षणा से पूर्णत्वाभाव में, अत्यंत तिरस्कृत रूप पूर्णत्वाभाव में जब तक हम उस अर्थ को नहीं लेंगे, तब तक क्या नहीं होगा? व्यक्तिवेद्यता यथा नोचित जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है लुठन्तः इति विशेषणस्य उपपत्तिः न भवति। एवमेव प्रकारेण जहाँ पर इस प्रकार से इसका अर्थ हम ले रहे हैं, अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि लुठन्तः इति अथवा जो सरः पूर्णत्वाभावः यह अर्थः प्रतीतः, सरोवर का पूर्णत्वाभाव रूप अर्थ जो प्रतीत हुआ है, उस सरोवर का पूर्णत्वाभाव रूप अर्थ लक्षणा से प्रतीत हुआ है, विपरीत लक्षणा से प्रतीत हुआ है। इसको हम ये प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं कि ये व्यंजनागम्य है, व्यक्तिवेद्यता न उचिता। तथैव एवमेव अनेनैव प्रकारेण अस्मिन्नपि उदाहरणे गतासि न गतासि इति, गता न गता इति शब्दाभ्यां, शब्द का वहाँ उपादान किया गया है। तो शब्द का उपादान करने के वजह से विरोधी लक्षणया विपरीत लक्षणया निषेधस्य न गतासि इत्यस्यार्थस्य गतासि इति विधेः विध्यर्थस्य च प्रतीतेरुपपत्तेः, इस प्रकार की प्रतीति उपपत्ति हो जाती है। आपको जो अपेक्षित है वो अर्थ ले सकते हैं आप। हमें तो यहाँ पर तदन्तिकगमनं विधि अर्थ विध्यर्थ ही लेना है। तदन्तिकगमनरूपः विध्यर्थः एव स्वीकरणीयः, स च व्यञ्जनया एव गम्यते इति तु सिद्धान्तस्य पक्षः। किन्तु भवदुक्तरीत्या अत्र यतो हि वापीस्नाननिवर्तनादिकं क्रियते विशेषणवाक्यार्थैः, निःशेषच्युते इत्यादि विशेषणवाक्यार्थैः, ये जितने भी वाक्यार्थ है, इन सभी वाक्यार्थों से क्या हो रहा है? काम तो यही हो रहा है कि इन सभी वाक्यार्थों से हम वापी स्नान का व्यावर्तन कर रहे हैं।
तो वापी स्नान व्यावर्तन पूर्वकं संभोगचिह्नस्य उद्घाटनं क्रियते इति अपैरीक्षितैः प्रतिपादितम्। एवम् अत्र वापी स्नान व्यावर्तनमपि कथितं खलु। वापी स्नान व्यावर्तनं तो यहाँ पर वापीं स्नातुमितो गतासि इति तु विधिरूपेण कथितं। तो तस्य मुख्यार्थ स एव मुख्यार्थः, तस्य मुख्यार्थस्य बाधः उपपन्नः भवदुक्तरीत्या। तस्मात् न गतासि, वापीं स्नातुं न गतासि इति अर्थः भवदुक्तरीत्या एव तत्र प्रतिपादितो भवति। एवमेव वापीं स्नातुं तदन्तिकं न गतासि इति यः मुख्यार्थः आसीत् श्लोके, सः मुख्यार्थः निषेधपरकः वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् इत्यत्र मुख्यार्थः यः आसीत् सः भवदुक्तरीत्या, यतो हि वापी स्नान व्यावर्तनद्वारेण संभोगचिह्नोद्घाटनं क्रियते। तत्र वापी स्नान व्यावर्तनरूप अंशे एव अयमपि अर्थः तदन्तिकगमनरूपः व्यङ्ग्यांशोऽपि लक्षणया एव प्रतिपादितो भविष्यति। तस्मात् तत्र व्यञ्जना न कल्पनीया इत्यर्थः। यतो ही जिस अर्थ का लक्षणा से बोध हो चुका है उसमें फिर से व्यंजना से उसी अर्थ को जानना असंभव है। तो इसीलिए ये पहला अंश व्यंग्य शरीर में जो पहला अंश है वो संभव नहीं होता है। अब जो है पूर्व पक्षी मान लिया, अथ तदंतिकगमनस्य लक्षणा वेद्यत्वेपि अस्तु नाम तदंतिकगमनम अर्थात रमणसमीपे गमनं यद् विद्यते, गमनरूपः यः व्यङ्ग्यांशः विद्यते तत्तु लक्षणया एव प्रतिपाद्यते, लक्षणया एव प्रतीयते, ज्ञायते इति स्वीकुर्मः। अस्तु, तथापि रमणस्य फलांशस्य जो रमणरूप फलांश है वो तो लक्ष्य शक्ति मूलध्वनन वेद्यत्वम अव्याहतमेव। वो तो लक्ष्य शक्ति, लक्ष्यार्थ जो है तदंतिक गमन रूप लक्ष्यार्थ जो है, उस लक्ष्यार्थ के शक्ति के वजह से, उस अर्थ के मूल से, वही कारण बनाते हुए लक्षणामूल व्यंजन के द्वारा जो है लक्ष्य शक्ति मूल ध्वनन वेद्यत्व व्यंजना से ही तो प्रतीत हो रहा है रमण रूप फलांश। तस्मात् व्यंजना वेद्यत्वं तो अस्माकं पक्षे भी विद्यते इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। आप कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में हम जिस तरह से प्रतिपादन कर रहे हैं उस तरह प्रतिपादन करने से व्यंजना यहाँ सर्वथा अगम्य है, व्यंजना यहाँ पर प्रस्तुत ही नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि भले ही मान लेते हैं कि तदंतिक गमन रूप जो अंश है, जो व्यंग्यांश है, वो भले ही लक्षणा से प्रतिपादित हो जाए, ठीक है, किंतु रमण रूप फलांश जो है, रमण रूप फलांश अर्थात रमणस्य संभोगः, यह रमण रूप संभोग रूप जो फलांश है वो तो लक्ष्यार्थमूल व्यंजनया एव गम्यते खलु। लक्षणा भी कहाँ तक लक्षणा प्रवृत्त हो रही है हमारे पक्ष में भी नायक समीप गमनम यावदेव लक्षणा प्रवर्तते, नायकस्य संभोगस्तु कदापि लक्षणया न प्रतीयते अपि तु व्यंजनयैव प्रतीयते इति वयमपि तदेव वदामः खलु। तस्मात् अत्र नास्ति काचन विप्रतिपत्तिः इति पूर्वपक्षिणाम् आक्षेपः, अभिप्रायः। तो हमारे यहाँ भी आप दो अंश कह रहे हैं व्यंग्य में, ठीक। तो पहला अंश है तदंतिक गमनम, आपने प्रतिपादन कर दिया कि मुख्यार्थबाध से जो है हमारे, क्योंकि वापी स्नान व्यावर्तन में ये सब विशेषण वाक्यार्थ सहायक बनते हैं, प्रतिपादन करते हैं, ऐसे कह देने से मुख्यार्थबाध होने से विपरीत लक्षण या वहाँ पर तदंतिक गमन रूप व्यंग्यांश जो है वो व्यंग्यांश नहीं है, वो लक्षणा से ही प्रतिपादित हो जाता है। तस्मात् तदंतिक गमन रूपो अर्थः लक्ष्यः इति भवद्भिः प्रतिपादितं सुष्ठु प्रतिपादितं सम्यक् विद्यते, स्वीकुर्मः। किन्तु द्वितीयः यः अंशः विद्यते व्यङ्ग्यस्य सः कः इति चेत् सः रमणरूपफलांशः। रमणरूपफलांशश्चेत् रमणरूपफलांशो नाम कः? रमणरूपफलांशश्चेत् तस्य नायकेन सह संभोगः, नायकसमागमः। तो ये नायक संभोग रूप जो अर्थ है वो तो कदापि लक्षणया प्रतीत नहीं हो सकता है। ये तो हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, तो विरोध कहा है। तो पंडितराज कहते हैं कि रमणरूप फलांशोपि भवदुक्तरीत्या भवद्वाक्यैः
आपके द्वारा जो जो वाक्य कहा गया है उन्हीं वाक्यों से जो है ये रमण रूप फलांश भी व्यंजना से प्रतीत नहीं होते हैं, ये हमको अवभासित हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। कैसे? तो कहे तदंतिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्तिमूलध्वननवेद्यत्वम् अव्याहतम् एव इति चेत् न एवं वक्तुं न शक्यते। किमर्थम्? अधमत्वम् अप्रकृष्टत्वम् इति वाक्यम्। अधमत्वम् अप्रकृष्टत्वं तच्च जात्या कर्मणा वा भवति, तत्र जात्यापकर्षं न उत्तमनायिका नायकस्य भक्ति इति एतावत्पर्यन्तं यः ग्रन्थांशः विद्यते, अयं ग्रन्थांशः चित्रमीमांसायाम् उल्लिखितः, तस्य अनुवादः अत्र पंडितराजेन कृतः। देखिए, आपने स्वयं अपने ग्रंथ में ये लिखा है कि अधमत्वम् अर्थात तत्र वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् इत्यत्र अधम इति शब्दस्य प्रयोगः कविना कृतः। अधमत्वं नाम किम् इति व्याख्या करणीया। अधमत्वं नाम अप्रकृष्टत्वम् इति भवद्भिरेव कथितम्। अप्रकृष्टत्वम् अर्थात प्रकर्ष न रहना, उतना उन्नत कोटि का जो स्वभाव होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो नहीं रहना, ये अभिप्राय है। तो यही कह रहे हैं कि ये तो स्वयं अप्पय दीक्षित जी ने लिखा है, अधमत्वम् अप्रकृष्टत्वम्। तच्च अप्रकृष्टत्वं प्रकारद्वयेन भवितुमर्हति, दो प्रकार से रह सकते हैं। कैसे? जात्या वा कर्मणा वा। जाति से अर्थात जन्मना एव, ठीक है। वर्णाश्रमों में अंतिम वर्ण में अगर नायक उत्पन्न हुआ है तो वो तो जात्या एव अप्रकृष्टः निकृष्टः इत्यर्थः। अधमः जात्या एव अधमः, तो यः जात्या अधमः भवति तन्तु नायिका कथमपि न वदति, तन्न शोभनं, नायिकायाः न शोभाकारी तत्। तो इसीलिए आपने स्वयं लिखा कि जात्या अपकर्षम न उत्तमनायिका नायकस्य भक्ति। अब देखिए, अब अर्थापत्ति करके एक प्रमाण है, और अर्थापत्ति में पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते, तो दिवा भोजना भावः रात्रिभोजनम न लक्षयति, अभी तो अर्थादेव आपद्यते, क्योंकि दिन और रात करके दो ही कालखंड होता है प्रधान रूपेण। तो अगर दिन में भोजन नहीं कर रहा है तथापि वो स्थूल शरीर है, स्थूल काय है, तो इसका मतलब अपने आप अर्थतः एव आपद्यते, अस्मादेव अर्थाद आपद्यते, अन्यः अर्थः आपद्यते। कः सः अर्थः? रात्रिभोजनम् अर्थापत्या ज्ञायते। यथा अर्थापत्ति द्वारा अर्थापत्ति प्रमाणेन रात्रिभोजनं तत्र लक्ष्यते, एवमेव अत्रापि द्विविधं तावत् अप्रकृष्टत्वं ज्ञायते। अप्रकृष्टत्व या अधमत्व जो है वो दो प्रकार से जान सकते हैं हम। ये तो जात्या अपकृष्टत्वम है या अधमत्वम है, और दूसरा कर्मणा अधमत्वम है। तो जो जाति से अधमत्व होता है, जात्या यत् अपकृष्टत्वं विद्यते अप्रकृष्टत्वं विद्यते, तादृशम् अपकृष्टत्वम् अप्रकृष्टत्वम् अधमत्वं नायिका कथमपि न वक्ति, कदापि न वदति। नायिका कभी उसका उल्लेख कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वो शोभादायक नहीं होता है नायिका के लिए, किसी के लिए भी शोभादायक नहीं होता है। यहाँ हमको देखने को मिलता है कि किसी की निंदा करना हमारे काव्य परंपरा में, संप्रदाय में कुतरा भी नहीं है। किसी को नीचा दिखाना, किसी के जाति को लेकर जो है उसको अनुचित व्यवहार करना, ये सब नाटक में वर्जित है, काव्य में वर्जित है, क्योंकि काव्य का परमोद्देश्यों में से एक है व्यवहार विधेय। किस प्रकार से व्यवहार करना है ये भी सिखाना काव्य का उद्देश्य है, और ये यहाँ पर झलकता है कि किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। यदि अधमत्वस्यापि कथनम अभवत्, नाटकेषु काव्येषु अधमत्वस्यापि कथनं यदि अभवत् तर्हि कथ्यतां किमर्थम् अप्पयदीक्षिताः एवं कथयेयुः। इस प्रकार क्यों कहते कि जात्या अपकृष्टत्वम अप्रकृष्टत्वम जो होता है, अथवा जात्या यद अधमत्वम होता है, जात्य से जो अधमत्व प्रतीत होता है उसको कदापि बोला नहीं जाता है। नायकस्य जात्या अपकर्षम अर्थात जात्या संभविष्यमाणं यद अधमत्वम तत् तम अपकर्षम तम अप्रकृष्टत्वम तम अथवा तत् अधमत्वम नायिका उत्तम नायिका न वक्ति। जो उत्तम नायिका होती है वो
बोलती नहीं है। ये तो झूठ ही जो है कहते हैं कि उत्तम नायिका या उत्तम लोग, उत्तम कोटि के लोग जो है बाकी लोगों को नीचा दिखा दिए इत्यादि इत्यादि, ये सब एकदम सर्वम् असम्बद्ध प्रलापः इत्येव मन्तव्यः भवतु। प्रकृतमनुसरामः इत्यादिना संदर्भेण भवता एव अर्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात्। जो रमण रूप फलांश जो है, रमण रूप फलांश भी आपने अर्थापत्ति से यहाँ पर कह दिया। तस्या अप्रकृष्टस्य अधमस्य नायकस्य समीपमेव त्वं गतासि, तेन सह संभोगमपि त्वं कृतवती इत्याकारकः यः अर्थः स तु अर्थापत्त्या एव भवद्भिः भवद्वचनेन ज्ञायते। अर्थापत्ति से कैसे? क्योंकि दो ही प्रकार का अधमत्व होता है, या तो जाति से या तो कर्म से। जाति से जो अधमत्व होता है वो तो नायिका कहेगी नहीं, उत्तम नायिका कहेगी नहीं। तो बचा कौन? बचा तो कर्म से, अपनी क्रिया से। अर्थात पूर्व में भी जो है नायक ऐसे घिरौना हरकत कर चुका है, इस प्रकार का अर्थ तो अर्थापत्ति से ही आपके वचनों से प्रतीत हो रहा है। अन्यलभ्य, इसीलिए कहा पंडित राज ने अन्यलब्धस्य च शब्दार्थतायाः अस्वीकृते है। जो दूसरे प्रमाण से उपलब्ध जो अर्थ होता है, उस अर्थ को हम व्यंजना से कदापि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अन्यच्च, चलिए ठीक है, किसी भी येन केन प्रकारेण वा यथा कथंचिद अंगीकुरु वात्र व्यंजना व्यापारम्। अत्र यथा कथंचित् येन केनापि प्रकारेण व्यंजना व्यापारमपि अत्र स्वीकुर्मश्चेत् तथापि एवं कृतेपि तव इष्टसिद्धिः न तव इष्टसिद्धिः। किमर्थं? वाच्यानां निःशेषच्युतचन्दनस्तनटतटत्वादीनाम् अधमत्वस्य च, ये जो वाच्यार्थ है निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम इत्यादि से जो वाच्यार्थ जितने भी है वो सब, और अधमत्व रूप जो वाच्यार्थ है ये सब त्वदुक्त रीत्या आपके कथन के द्वारा प्रकारांतरेण अनुपपद्यमानतया, दूसरे प्रकार से इसको कथन नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि असाधारण्यम आपने ही कह दिया। ठीक है, तो असाधारण कह देने से जो है नास्ति अत्र अन्यथा सिद्धि प्रकारः, प्रकारांतरेण अस्य प्रतिपादनम असंभवम अशक्यम। तस्मात् प्रकारांतरेण अनुपपद्यमानतया दूती संभोग मात्र निष्पाद्यत्वेन। तो ये हो जाता है कि दूती के साथ संभोग करने से ही जो है ये सब हुआ है। दूती नायक के साथ ये संभोग की है, तो इसीलिए ये सब हुआ है। निःशेषच्युत चंदन स्तट इत्यादि हुआ है, इत्यादि वाच्यार्थ की सिद्धि हो रहा है। वाच्यार्थस्य सिद्धौ यह व्यंग्यार्थः सहकारी भवति, सह व्यंग्यः गुणीभूतो व्यंग्यो भवति। ठीक, तो वाच्य सिद्ध्यंग कहते हैं उसको। वाच्यस्य सिद्धौ यह व्यंग्यः गुणीभूतः अंगभूतः स व्यंग्यः वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्यः इति कथ्यते। तस्मात् अत्र अर्थापत्ति प्रमाणद्वारेणैव स्वीकरणे श्रेयः विद्यते भवतामपि। नो चेत अत्र ध्वनित्वं तो भूल जाइए, ये तो गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा, अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो इसीलिए यहाँ अर्थापत्ति प्रमाणद्वारैव भवदुक्तरीत्या भवद्वाक्येषु अर्थः प्रतीयते इति कृत्वा नास्ति अत्र व्यंजना इति भवता एव कथितम् इत्येव वयमपि मन्यामहे। नो चेत यदि अगर आप हठात ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर व्यंजना है, तो अगर व्यंजना स्वीकार कर लेंगे महाराज आप, तो तब ये दिक्कत ये होगा कि यहाँ पर जो वाच्यार्थ है निःशेषच्युत चंदनम इत्यादि जो वाच्यार्थ है, अधमत्व रूप जो वाच्यार्थ है, इन सब का प्रकारांतरेण अनुपपद्यमानतया, किसी दूसरे प्रकार से इसका संभव निराकरण आपने स्वयं कर दिया है असाधारण्य स्थापना करते हुए। तो असाधारण्य को कहते हुए आपने जब इस सब को निराकरण कर दिया है, तब क्या हुआ? दूती संभोग मात्र निष्पाद्यत्वेन, अधमत चाहे नायक का अधमत्व हो, कर्म से जो अधमत्व है वो तो दूती संभोग रूप कर्म से ही उसका अधमत्व स्थापित होगा। जो निःशेषच्युत चंदनम स्तनतट है वो भी क्योंकि असाधारण आपने कह दिया है, तो इसीलिए उसको निराकरण करने के लिए आपको दूती संभोग रूप से ही जो है कर्म से ही जो है उसका भी निर्वाह करना पड़ेगा। इस प्रकार कहने से दूती संभोगः कथं ज्ञायते, वो तो व्यंजनया ज्ञायते इति यदि भवन्तः वदन्ति चेत् तर्हि
एतादृश व्यङ्ग्यार्थेन दूतीसम्भोगरूपव्यङ्ग्यार्थः अत्र किं कुर्वन्नस्ति इति चेत् वाच्यार्थं साधयन्नस्ति, वाच्यार्थं सिद्धयति साधयति। अत्र वाच्यार्थसाधनपरत्वेन अत्र व्यङ्ग्यार्थः उपस्थापितः इति कृत्वा गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वप्रसङ्गात् यहाँ तो गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व हो जाएगा। एवञ्च उपपत्तिविरोधोऽपि स्फुटतर एव। इत्थं प्रकारेण अत्र भवदुक्तरीतौ भवदुक्तप्रकारे उपपत्तिरपि न सम्भवति इति कृत्वा तस्मात् वाच्यार्थसाधारण्यमेवोचितम् अतिविदग्धनायिका निरूपितानां विशेषणवाक्यार्थानां। इसीलिए सिद्धांत यही है कि अतिविदग्ध उत्तम नायिका का ये वचन है, तो उत्तम नायिका और अतिविदग्ध होने के वजह से उसके वैदग्ध्य का परिपालन करने के लिए जितने भी वाक्य है उन सभी वाक्यों का साधारण्यम ही स्वीकरणीयम, न तो असाधारण्यम। असाधारण्ये स्वीकृते सति प्राचीनालङ्कारिकग्रन्थविरोधोऽपि भवति, तथैव उपपत्तिविरोधोऽपि सम्भवति इति कृत्वा चित्रमीमांसायां येन प्रकारेण निःशेषच्युतचिन्तनम् इत्यस्मिन् श्लोके अप्पय्यदीक्षितैः व्यङ्ग्यत्वं प्रतिपादितं तस्य खण्डनं पण्डितराजेन एतावत्पर्यन्तं प्रस्तुतम्। अग्रे तावत् अस्य श्लोकस्य आलङ्कारिकसिद्धान्तरीत्या सिद्धान्तपक्षे कथं वा व्याख्यानं करणीयं, कथं वा अस्य श्लोकस्य अर्थः ज्ञेयः इति पण्डितराजः प्रतिपादयति। तच्च अग्रिमे उपाख्याने पश्यामः। धन्यवादाः।